और वेट करने के दौरान कबीर सिंह नहीं बनूंगी, ठीक है? खुद को बर्बाद नहीं करूंगी, कोई तमाशा नहीं करूंगी। प्यार अदब से किया था ना, तो इंतजार भी अदब से करूंगी। क्योंकि ये लव का मंच है, लेट मी आस्क यू, यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? गिव मी अ चीयर। लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन। एक तरफा भी हो तो भी चलेगा, बस शिद्दत वाला प्यार किया है। नाउ गिव मी अ चीयर। वेल, सो देन हेल्प मी आउट हियर। अगर आपको एक वर्ड में प्यार को डिफाइन करना हो, हाउ वुड यू डिफाइन लव इन वन वर्ड? घर, ओके। सॉरी, इनएफेबल, ओके। बर्बादी, ओके। व्हाट एल्स? मैजिक, ओके। दोस्ती, इबादत, ओह माय गॉड, कितनी अलग अलग डेफिनेशंस हैं। और आई थिंक प्यार की खासियत ही होती है, जितने तरह के लोग होते हैं उतने तरह का प्यार होता है। सो लेट मी शेयर माय डेफिनेशन विद यू। फ्लैशबैक टू 1993, जब मैं सिर्फ 5 साल की थी। नाउ यू नो माय एज, बट एनीवे, हम बिल्डिंग में नए शिफ्ट हुए थे। संडे सुबह का वक्त था और अपनी उम्र के बच्चे ढूंढने के लिए मैंने हमारे नेबर्स का दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खोला आदित्य ने। इंसान रियल है, बस नाम फिक्शनल है। आदित्य मुझसे कद में थोड़ा सा ऊंचा, शायद 2-3 साल बड़ा, बेहद बेहद हैंडसम और एकदम स्ट्रॉन्ग और साइलेंट टाइप का। तो हमारे बीच वही बातें हुई जो अक्सर उस उम्र के बच्चों की होती हैं, यू नो, वो स्लैम बुक टाइप के क्वेश्चंस। विच स्कूल, विच स्टैंडर्ड, फेवरेट कलर, क्योंकि ये जानना तो बहुत ही ज़रूरी होता है, और ऑफ कोर्स फेवरेट एक्टर। उसके बाद वो भी चुप, मैं भी चुप। अगले 30 मिनट हम दोनों ने चुपचाप बैठकर चंद्रकांता का एक एपिसोड देखा, जो उस जमाने का बहुत ही पॉपुलर शो था। कितने लोगों को ये शो पता है? गिव मी अ चीयर। ओके, सम पीपल। हमने वो शो देखा, बट हुआ यूं कि उस पूरी बिल्डिंग में हम उम्र के बच्चे सिर्फ आदित्य के घर पे थे। तो लगभग हर शाम 8 से 9 हम 4 बच्चे, मैं, मेरा छोटा भाई आदित्य और उसका छोटा भाई, हम साथ खेलने लगे। यू नो, कभी कभी हम वो 1 ओवर वाली क्रिकेट खेलते थे, कभी कभी हम घर घर भी खेलते थे। धीरे धीरे यूं हुआ कि हम हर शाम साथ खेलने लगे, अच्छे पड़ोसी की तरह एक दूसरे का बर्थडे मनाते, यू नो, मॉन्जनीस का केक, समोसे, पोटैटो वेफर्स दबा के खाते, दिवाली में साथ पटाखे छुड़ाते, होली में एक दूसरे को गुलाल लगाते। और ये करते कराते वक्त कहाँ फिसला हमें पता ही नहीं चला। हम कब पड़ोसी से दोस्त हो गए और फिर दोस्त से थोड़े ज़्यादा, हमें मालूम भी नहीं हुआ। ये हुआ है किसी के साथ? क्या अर्ज किया है? आप इरशाद इरशाद बोलिए ना। मुझे लगा कि सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है तुझसे। वाह वाह भी करना होता है गाइस। ये स्पोकन की क्राउड है। मुझे लगा कि सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है तुझसे, पर तू किस तरह से मिला है मुझसे। मेरे दिल में घर तू कर गया, मेरे दिल में घर तू कर गया, बड़ी देर से पता चला है मुझे। ये हुआ है ना सबके साथ, मतलब पूरे संसार को पता है कि यू हैव फॉलन फॉर समबडी, बस आप ही को बड़ी देर से रियलाइज हुआ है, राइट? तो हमें भी बड़ी देर से रियलाइज हुआ। पर अब मुद्दा ये था कि ये उस ज़माने की बात है जहाँ पे पॉकेट मनी के नाम पे ना दिन के 2 या 3 रुपए दिए जाते थे, ठीक है? पूरी फैमिली में सिर्फ पापा के पास मोबाइल फ़ोन हुआ करता था, और मम्मी इतनी स्ट्रिक्ट होती थी कि अगर स्कूल के अलावा कहीं और जाने की परमिशन गलती से मांग भी ली ना, तो चप्पल से पिटाई तय थी।
और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं लड़की हूँ तो मेरी मम्मी स्ट्रिक्ट है, आदित्य की मम्मी भी उतनी ही स्ट्रिक्ट थी, ठीक है। तो अब हमको रियलाइज तो हो गया है, पर अब ये तोता मैना डेट कैसे करेंगे, राइट। सो वी हैव टू बी क्रिएटिव, वी हैव टू फाइंड वेज, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ। अच्छा, यहाँ कितने लोगों ने रोड रैश खेला है? गिव मी अ चीयर। तो आपको पता है कि रोड रैश में गेम जीतने के लिए कभी कभी ओवरटेक करना होता है ना, कभी अपने ओपोनेंट को लात मार के डिरेल करना होता है, करेक्ट, और कभी कभी खुद को बचाना होता है। अब ऐसा था कि हमारी बिल्डिंग में हर शाम 8 बजे दूध वाला दूध देने आता था। अब जैसे ही वो 8 बजे की घंटी बजती थी ना, मेरे अंदर एक रोड रैश की प्लेयर की आत्मा आ जाती थी, ठीक है। मेरी अम्मा से बचते हुए, बुआ को कोड़ी मारते हुए मैं इंश्योर करती थी कि दरवाज़ा मैं ही खोलूं, क्योंकि मुझे यकीन होता था कि सामने वाले दरवाजे पे आदित्य ज़रूर खड़ा मिलेगा। तो ये दूध लेने के बहाने आधा पौना घंटा हम गुलू गुलू करते थे। लाइक गुलू गुलू मतलब बातें, हाँ, एकदम पावम प्यार। और वैसे भी पता है, अपने माँ बाप की नाक के नीचे रोमांस करने में जो मज़ा है, आई होप यू एक्सपीरियंस इट। और हमारे गट्स देखो, अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन तो था नहीं, हम बाहर मिल नहीं सकते थे, तो एक दूसरे को अपनी प्यार की बातें बताते कैसे? तो हम एक दूसरे को लव लेटर्स लिखते थे, कभी पिंक इंक में, कभी पर्पल इंक में। इमोजीज नहीं थे तभी, तो हार्ट बकायदा ड्रॉ करते थे, उसको कलर करते थे, और एक दूसरे तक कभी ऊनो पैक के कार्ड्स में, कभी अपने भाइयों को रिश्वत देकर ऐसे हम पहुंचाते थे। हमें पता है पूरा रिस्क है, माँ बाप ने अगर पकड़ लिया तो दी एंड, इस रोमांस का नहीं, हमारी लाइफ का दी एंड। लेकिन प्यार किया तो बेसिकली सब कुछ बहुत अमेजिंग था। आदित्य तो अमेजिंग था ही, और मैं तो अपनी फेवरेट हूँ ही। हमारे माँ बाप को भी आइडिया था, एंड दे डिडंट माइंड, सो एवरीथिंग वाज ग्रेट, एवरीथिंग वाज लाइक अ सूरज बरसाती मूवी। लेकिन सूरज जी की भी मूवी में 2 घंटे बाद ही सही कॉन्फ्लिक्ट तो आता है ना। भाभी सीढ़ी से गिरती है, भाभी मर जाती है, तो कॉन्फ्लिक्ट हमारी कहानी में भी आया। आप गेस करना चाहेंगे हमारी कहानी में क्या हुआ? He moved. Yeah, it would have been a very big thing, but no, कोई मर गया नहीं, कोई नहीं मरा, सब जिंदा है। हमारी कहानी में हुआ ब्रेकअप। 5 साल के कमिटेड रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप। रीजन क्या? वही पुराना, मसरूफियत। हम थोड़े बड़े हुए, मैं अपने कॉलेज में बिजी हो गई, आदित्य अपना करियर बनाने में और भी बिजी हो गया। पैसे तो हमारे पास कभी थे ही नहीं ना खर्चने के लिए एक दूसरे पर, बट अब हमारे पास वक्त की तंगी भी हो गई, तो हम कम मिलते थे, झगड़ा ज़्यादा होता था। तो एट सम पॉइंट आदित्य डिसाइडेड टू ब्रेकअप विथ मी। एक पल में ना एक पूरी सदी खत्म हो गई मेरे लिए। एक पल में वो पूरा रिश्ता खत्म हो गया। पर मैंने आपको इस मोड़ पर छोड़कर जाने के लिए कहानी नहीं सुनाई। ये कहानी है जिद की, क्योंकि ब्रेकअप के बाद मुझे वही एडवाइस मिली जो सबको मिलती है, टू मूव ऑन। मुझे मेरे फ्रेंड्स ने, मुझे मेरी माँ ने, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, अरे लाइफ का पहला रिश्ता यार, ब्रेकअप तो होना ही था, मूव ऑन यार, दिल है तो फिर दर्द होगा, मूव ऑन। There are so many fish in the sea, move on, चाउमीन खाओ, move on, move on, move on। इस पूरी दुनिया को इतनी जल्दी थी for me to freaking move on, और मुझे उनसे बस एक ही बात कहनी थी। अर्ज है, अभी अभी तो दिल टूटा है, अभी अभी तो दिल टूटा है, जरा शोक तो मनाने दो। एक पल में जमाना गुजर गया, एक पल में जमाना गुजर गया, कुछ देर मुझे तो ठहर जाने दो। तो बेसिकली देखिए, रिश्ता खत्म करना आदित्य का डिसीजन था, विच आई रिस्पेक्ट, मगर उससे प्यार करते रहना, उसका वेट करना, ये तो मेरा डिसीजन हो सकता था ना यार। तो मैंने डिसाइड किया मुझे नहीं करना है मूव ऑन, ठीक है। और मैं आज ये बात क्लैरिफाई करना चाहूँगी, यहाँ कितने लोग खुद को आशिक कहलाते हैं, जरा जोर से चीयर दीजिए।
Wow, nobody is an Ashik here? Okay. Wow, I think the next statement is going to drive everybody crazy. You're going to think I'm a psycho, but okay, I'm still going to say it. कितने लोगों को लगता है कि ऑटम आ जाए, विंटर आ जाए, गेम ऑफ थ्रोन्स वाली विंटर भी आ जाए, तो भी हमारा प्यार नहीं मुरझाएगा? ऐसे कोई आशिक है यहाँ पे? Okay, some of you, thank God I'm not alone. तो मैंने डिसाइड किया दैट मैं आदित्य का वेट करूँगी, और वेट करने के दौरान कबीर सिंह नहीं बनूंगी, ठीक है? खुद को बर्बाद नहीं करूँगी, कोई तमाशा नहीं करूँगी। प्यार अदब से किया था ना, तो इंतज़ार भी अदब से करूँगी। 2, 3, 4 महीने गुजरे, 2 पूरे सेमेस्टर्स गुजरे, 1 सवा साल गुजरा। इंतज़ार करना इतना आसान नहीं होता ना। आपको क्या लगता है, जिंदगी की भीड़ में क्या आदित्य कभी मुझ तक अपना रास्ता खोज पाया? आई मीन, डू यू थिंक आदित्य मेरे पास वापस आया? यस? नहीं? कितने लोगों को यस लगता है? हाथ खड़ा करें। जिनको मेरी स्टोरी पता है वो हाथ नीचे करें। कितने लोगों को ना लगता है कि नहीं आया यार, मूव ऑन कर गया? I like how photographer जी is यार, I don't care, everybody should move on in life. He like bro, move on. इसका जवाब है कि वो आया। मेरा आदित्य मेरे पास आया, और वो शायद इसलिए कि कभी कभी ना कुछ चीज़ों की अहमियत समझने के लिए ना उन्हें थोड़ी दूरी से देखना ज़रूरी होता है। कामिल साहब की लाइंस है ना, कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, ना मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। उस दूरी के दौरान हम दोनों को समझ में आ गया कि हमारे मसलों से, झगड़ों से, ईगो से, टाइम की तंगी से कई बड़ा था हमारा प्यार। और मुझे आज भी लगता है कि ऊपर वाली की मेहरबानी के साथ साथ कुछ तो मेरी जिद रही होगी कि मेरा आदित्य मेरे पास वापस आ गया। तो अगर आप मुझे मेरी 1 वर्ड डेफिनेशन पूछें तो आई विल से जिद। जिद अपने दिल की सुनने की और उसी की सुनते रहने की। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, राइट, आई एम नॉट सेइंग कि हमें वेट ही करना है, पर मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि किसी रूल बुक के अनुसार हमें मूव ऑन ही करना है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि बाहर जो भी है ना, लाइक राइट वेरी नाउ, शोर है, रास्ता अंदर की ओर है। जो आपके दिल से आवाज़ आती है ना, बस उसी की सुनिए। उस आवाज़ को पता होता है कि आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। एंड आई कैन गारंटी यू वन थिंग, जिंदगी की भीड़ में आपके आदित्य को आप तक पहुंचने में देरी भले ही हो जाए, लेकिन अगर आप जिद पकड़ लेना बस अपने दिल की सुनने की, तो देरी से ही सही, लेकिन आपका आदित्य आप तक ज़रूर पहुंचेगा। थैंक यू।